जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैं लगातार जो है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का जो सिलेबस है हम लगातार कवर कर रहे हैं, और आज जो है स्पेशल चर्चा करने वाले हैं, खासकर क्लेमाइडोमोनास के बारे में चर्चा करेंगे। और ये एलगी के लगातार चैप्टर हम लेके चल रहे हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने जो सिलेबस जो है एलगी का जो लगातार जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें हमने सबसे पहले दिन इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया, और फिर जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरीके से एल्गी में रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल या सेक्सुअल। और ठीक उसी तरीके से अब स्पीसीज़ के बारे में चर्चा करें। हालांकि मैंने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी एक दिन लेकर के कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके एक बार रिकवरी जरूर करें और नोट्स अपना प्रॉपर आप बनाते रहिए, ठीक है। एल्गी का जो आज का जो सेशन है, खासकर एल्गी की क्लेमाइडोमोनास में हमको चर्चा करना है। और एल्गी की ये ऐसी स्पीसीज, कल हमने यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा को भी कवर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको सिर्फ 3 कैरेक्टर्स को स्टडी करना है जहाँ से आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। वर्गीकरण के बाद हम लोग जो है जनरल कैरेक्टर, इनके ऐसे कौन से समान कैरेक्टर हैं जो पूछे गए हैं, और इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन के क्या प्रकार हैं, कौन कौन सा रिप्रोडक्शन यहाँ पे पाए जाते हैं, और इनके टाइप और इनके स्पेशल कैरेक्टर, यही इन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर के हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पहले क्लास में चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सुबह वायरस की क्लासेस चलती हैं सुबह की 10 बजे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे हैं, और सुबह 8 बजे आपकी थ्योरी की क्लास चल रही है, और एक कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। इस बात का मैं अपने वादा दिला करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है। इनकी टाइमिंग सुबह 8 बजे और सुबह के 10 बजे टाइमिंग है, ठीक है। और आज का जो सेशन है खासकर एल्गी से हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एल्गी से पहले एल्गी से 2 से 3 क्वेश्चंस आने ही हैं आपकी, खासकर टीजीटी का एग्ज़ाम हो या पीजीटी का एग्ज़ाम हो या भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते। जैसे कि अभी बीपीएससी भी आई है तो उसका भी सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास के बारे में चर्चा करेंगे। क्लेमाइडोमोनास मोनास के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनकी क्लास के बारे में, कभी कभी क्लास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है क्लास, इनकी जो स्पेशल क्लास है, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफाइसी इनकी जो स्पेशल क्लास है, क्लोरोफाइसी इनकी जो है स्पेशल क्लास है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर इनकी ऑर्डर से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? ऑर्डर से। ऑर्डर से क्या पूछा जाता है? ये जो है ऑर्डर से वाल वोकल्स से क्या करते हैं, ये ऑर्डर से बिलोंग करता है। कभी भी पूछा जाए कि सर ये बताइए किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो आपको वाल वोकल्स सही करना है, ठीक है। इसके बाद इनके फैमिली की बात कर लेते हैं। तीसरा, 3 कैरेक्टर ही आपको जानने हैं, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर है इनकी फैमिली से है। फैमिली के अगर हम बात करें तो फैमिली जो है क्लेमाइडोमोनिडेसिएई से बिलोंग करता है। क्लेमाइडोमोनिडेसिएई से बिलोंग करते हैं। किसी भी फैमिली को पहचान करने का जो है सबसे बेस्ट तरीका है कि उसके लास्ट में एसीआई आपको देखने को मिलते हैं। तो 3 कैरेक्टर आपको याद रखना है। क्लास इनकी क्या है? क्लोरोफाइसी है। ऑर्डर्स की बात करें तो वोकल्स हैं। और तीसरा जो फैमिली है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोमोनिडेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके जो है ये पाए कहाँ जाते हैं, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्पेशल देखेंगे, ठीक है। सबसे खास बात ये है कि सिंपल तरीके से अगर देखा जाए
तो इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इनका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कहाँ देखने को मिलता है? इनका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है फ्रेश वाटर एल्गी में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे देखने को मिलता है? फ्रेश वाटर एल्गी में आपको देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? फ्रेश वाटर एल्गी में देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इनकी कुछ ऐसी स्पीसीज हैं, इनकी कुछ ऐसी स्पीसीज, सम अदर स्पीसीज की बात करें, तो कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कि अनयूजुअल हैबिट में रहती हैं। कैसे रहती हैं? अनयूजुअल, जहाँ पे रेगुलर नहीं पाई जाती है, ऐसी हैबिट को क्या कहते हैं? अनयूजुअल हैबिट कहे जाते हैं। जैसे कि यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ध्यान रखिएगा, एक स्पीसीज है क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। इसका कंप्लीट नाम लिखिएगा, कंप्लीट नाम इनका क्या है? क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस। ठीक है, ये एक एल्गी है और यह एल्गी स्नो पर ग्रोथ करती है। कहाँ पे? स्नो पर, बर्फ पर ये ग्रोथ करती है। और बर्फ पर ये ग्रोथ करने के साथ साथ ध्यान रखिएगा, यह बर्फ को पूरी तरीके से कवर्ड करके रखती है। क्या करती है? यह पूरी तरीके से इनको, मान लीजिए ये स्नो है और इस स्नो को ये पूरी तरीके से चारों तरफ से क्या करती है? घेर करके रखती है, कवर करके रखती है। और जिसकी वजह से इनका जो कलर है थोड़ा सा रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है ना? और ये जिस कवर्ड, अगला पॉइंट लिखिएगा, कवर्ड माउंटेन, ये जिस पर्वत या पठार को कवर करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल नोट करिएगा, येलो स्टोन ऑफ नेशनल पार्क ऑफ यूएसए। यूएसए में एक नेशनल पार्क था जिसको ये पूरी तरीके से क्या करता है? इस तरीके से कवर करके रखा जाता है। तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि यूएसए का जो नेशनल कवर है उसका कलर क्यों दिखाई देता है? तो आप इस एल्गी का नाम याद रखना है। इसका नाम क्या है? क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसी से जुड़ा एक और एग्जाम्पल नोट करिएगा, इसी से जुड़ा हुआ एक और एग्जाम्पल नोट करिएगा, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। यहाँ पे स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, इसका नाम है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। यह क्या करता है? ध्यान रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस जो है, इनका जो कलर है रेड कलर का होता है। कैसे होते हैं ये? रेड कलर के दिखाई देते हैं। रेड कलर के क्यों दिखाई देते हैं? कि इसमें हिमैनोटोक्रोम, या इसे आप कह सकते हैं, ये थोड़ा सा हेमोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेमोक्रोम, यहाँ पे पिगमेंट देखने को मिलता है। और जिसकी वजह से इनका जो कलर है रेड कलर का दिखाई देता है। किस कलर दिखाई देता है? रेड कलर में दिखाई देता है, क्योंकि इनके ऊपर जो है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस पूरी तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल नोट करिएगा, एक एग्जांपल और आपको नोट करना है, क्लेमाइडोमोनास हेलोफाइटा।
क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास हेलोफाइटा, हेलोफाइटा, एक आपको ये याद रखना है। दूसरा जो है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गी, एहरेनबर्गी, दोनों को नोट कर लीजिएगा। इन दोनों की सबसे स्पेशल कैरेक्टर ये है कि यह सेलाइन वाटर में आपको देखने को मिलते हैं। ये दोनों जो है आपको सेलाइन वाटर में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? सेलाइन वाटर में पाए जाते हैं। कभी भी आपसे ये जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जा सकता है, तो आपके ध्यान में रखना चाहिए। दोनों के दोनों एग्जाम्पल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे हैं ये? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कभी भी यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इनके थायलस पर। थायलस इनका कैसा होता है? थायलस के स्पेशल कैरेक्टर क्या है? क्योंकि थायलस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बॉडी जो रूट, स्टेम, लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। रूट, स्टेम, लीफ में यह पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? डिफ्रेंशिएट नहीं होती, विभाजित नहीं होता है, ठीक है। और जिसमें इसमें दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि रूट, स्टेम, लीफ यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। या इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है? थायलस के फॉर्मेट में देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ इनके जनरल कैरेक्टर जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए देख लेते हैं। इनका जो जनरल कैरेक्टर है, इनका कुछ जनरल कैरेक्टर है, नोट करिएगा। इनकी जनरल कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि यह यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यह यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरा कैरेक्टर, ये मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं ये? मोटाइल, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, ठीक है। और जाएंगे कैसे? फ्लैजिला के द्वारा। तो यहाँ पे जो फ्लैजिला आपको देखने को मिलता है, बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये? बाई फ्लैजिलेटेड देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट का जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट का जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर है, यह इसमें कप शेप्ड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि एल्गी के क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट किस शेप का पाया जाता है? तो यह कप के आकार का देखने को मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट नोट करिएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल के वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी देखा गया है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी देखने को मिलता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करें तो इनका जो वर्क है, क्या इनका जो वर्क है, ऑस्मो रेगुलेशन है। क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? जब इनकी बॉडी में वाटर ज़्यादा मात्रा में आ जाता है तो उस वाटर को ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा अपने शरीर के सेल से, शरीर से बाहर की तरफ निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो स्पेशल कैरेक्टर है, नोट करिएगा। अभी हम लोग स्ट्रक्चर पे चलेंगे, पहले इनका कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और क्या होता है? आई स्पॉट, अगला पॉइंट है, यह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आई स्पॉट, आई स्पूट, आई स्पॉट और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट होते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आई स्पॉट और स्टिग्मा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक और स्पेशल टाइप का पूछा जाता है कि यहाँ पे जो फ्लैजिला देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो फ्लैजिला देखने को मिलता है वीपलेस टाइप का। किस टाइप? ये क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो फ्लैजिला पाया जाता है किस टाइप का? वीपलेस टाइप का देखने को मिलता है। किस प्रकार का? वीपलेस टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्लैजिला है, ध्यान रखिएगा, इसमें एक
मोटर सेल अपैरेटस भी देखने को मिलता है। और ये काम करने किसके लिए काम करता है? विथ सेल, सेल के साथ में रहेगा। और ये जो प्रोसेस है खासकर न्यूरोमोटर सेल, यह पूरी तरीके से इनके सेल्स के लिए काम करते हैं। बाकी न्यूरोमोटर सेल्स क्या होते हैं अभी हम लोग आगे के स्ट्रक्चर्स में जो है उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास के अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये इनकी क्या है, पूरी बॉडी है। इनकी जो बॉडी है आप देख रहे हैं कि इनकी अगर बॉडी की बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे कि फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और फ्लैजिला जो है अनइक्वल होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। लेकिन अगर इनके फ्लैजिला की बात करें तो ये समान नहीं होते हैं। एक छोटा होता है और दूसरा बड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा और अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको सेल वॉल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सेल वॉल। सेल के जो बाहरी तरफ से कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल के अंदर आपको जो है सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। और सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म जुड़ा रहता है, ठीक है। और थोड़ा सा अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको पायरिनॉइड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ये आप जो देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? पायरिनॉइड कहते हैं। और ये चारों तरफ इनको जो है स्टार्च कवर करके रखता है। क्या? इनको चारों तरफ से स्टार्च जो है इसको चारों तरफ से क्या करता है? कवर करके रखता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आइए देख लेते हैं। स्टिग्मा या जिसे आई स्पॉट कहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है खासकर स्टिग्मा का है। किसका है? स्टिग्मा। इसे स्टिग्मा भी कहते हैं और इसे आई स्पॉट भी कहते हैं। और थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे तो इन दोनों फ्लैजिला के बीच में काइनोटोस्टोम पाया जाता है, जिससे आप बेसल बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसल बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा अंदर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है, जिसका वर्क क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन है। क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब इस सेल के अंतर्गत ढेर सारे वाटर प्रेजेंट हो जाते हैं, ढेर सारा वाटर इकट्ठा हो जाता है, तो उस वाटर को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा क्या करते हैं? पूरे सेल से, ये शरीर से बाहर की तरफ निकाल देते हैं। जैसे इनके सेंटर की तरफ चलेंगे तो आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। और न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये कप के आकार के, यहाँ देखिए ये कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में देखने को मिलता है? तो यह आपको क्लेमाइडोमोनास में, किस में देखने को मिलता है? क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है। जितने भी इनकी स्पीसीज हैं सब में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली जितना भी एरिया है वो साइटोप्लाज्म से पूरी तरीके से घिरा रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 पोर्शंस होते हैं। जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है इसे एंटीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीरियर का मतलब अग्रभाग। और इसके नीचे एक एरिया देखने को मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर भाग कहा जाता है। क्या कहते हैं? पोस्टीरियर भाग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आइए देख लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है? यह यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला ग्रीन एल्गा है। इट इज ओवल आर पियर शेप्ड। इनका आकार कैसा होता है? अंडे के आकार का होगा या पियर्स के आकार का। ये जो देख रहे हैं पूरा का पूरा आकार इनका कैसा है? पियर के आकार का देखने को मिलता है। और इसमें ये मोटाइल होते हैं क्योंकि अनइक्वल फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। एंटीरियर एंड राउंडेड, एंटीरियर जो एंड है वो राउंडेड होता है, जबकि
पोस्टीरियर एंड इनका कैसा होता है, पॉइंटेड। ये वाला जो एरिया है पोस्टीरियर वाले एरिया को क्या कहते हैं, यह पॉइंटेड होता है, और आगे का जो पोर्शंस है यह राउंडेड शेप में दिखाई देता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इट हैज ए कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट विथ वन पायरिनाइड, एक पायरिनाइड के साथ इनके पास कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। इट रिप्रोड्यूस, अगर रिप्रोडक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आपसे ये पूछा जाए कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में कैसा होता है, तो आपको जू स्पोर पता होना चाहिए, ठीक है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा जाए तो इनका जो स्पेशल कैरेक्टर है वह कैसा होता है, आइसोगैमी टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखिएगा, यह स्ट्रक्चर बना लीजिए, और इस स्ट्रक्चर के साथ साथ यह क्लास जो है आप इसको पूरा का पूरा जो क्लास है इसका पूरा नोट्स जरूर प्रॉपर बनाते रहिए, जहाँ पे हम ये आपको बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं तो उसको भी कवर करते चलना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। इसमें जो आई स्पॉट और स्टिग्मा देखने को मिलते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से कुछ स्पेशल पॉइंट नोट करते चलिएगा। स्पेशल पॉइंट क्या है, स्पेशल पॉइंट है ये है कि इसमें 2 से 3 आई स्पॉट पाए जाते हैं, ठीक है। और यह एग्जाम्पल नोट करिएगा, एक एग्जाम्पल है। अभी तक हमने जितने भी क्लेमाइडोमोनास में आई स्पॉट या स्टिग्मा की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक स्टिग्मा दिखाई दे रहा था क्लेमाइडोमोनास में, लेकिन क्लेमाइडोमोनास की एक और स्पीसीज है जहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, जहाँ पे 2 से 3 जो है आई स्पॉट या पॉलिनेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास प्लूरिस्टिका, ठीक है। ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, इनका जो आई स्पॉट है थोड़ा सा अलग होता है। अलग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह सबसे पहले कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस देखने को मिलता है। कलरलेस के साथ साथ कॉनकेव देखने को मिलता है, कॉनकेव देखने को मिलता है। और ये कैसे होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, यह पिगमेंटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, और स्पेशल कैरेक्टर क्या है इनकी, प्रिमिटिव आइज देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं, प्रिमिटिव आई देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स से खासकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। अगला पोर्शन है न्यूरोमोटर सेल। न्यूरोमोटर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि सर ये बताइए कि न्यूरोमोटर सेल किस में देखने को मिलते हैं, तो यह क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं, क्लेमाइडोमोनास में। अभी स्ट्रक्चर्स में लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ 3 ऐसे पोर्शन हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, ब्लिफ्रोब्लास्ट होते हैं। किससे होते हैं, ब्लिफ्रोब्लास्ट टाइप के देखने को मिलते हैं। पैराडेस्मस होते हैं। कैसे होते हैं, पैराडेस्मस होते हैं। और इसमें राइजोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइजोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये 3 स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आइए देख लेते हैं। ये इनका जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, खासकर जो न्यूरोमोटर सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूरोमोटर सेल्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो सबसे खास स्ट्रक्चर है, एक है आपका ब्लिफ्रोब्लास्ट,
पैराडिस्मस है, राइजोप्लास्ट है। सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, एंटीरियर रीजन कहते हैं। एंटीरियर के जैसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, एपिकल पैपिला कहा जाता है। क्या कहते हैं, एपिकल पैपिला कहा जाता है। और एपिकल पैपिला से लेकर के न्यूक्लियस के बीच में 3 तरीके के न्यूरोमोटर सेल्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, जब आप एपिकल पैपिला से ठीक नीचे की तरफ आएंगे तो पहला जो पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लेफरोप्लास्ट कहा जाता है। थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे तो ये वाला जो एरिया है जो पूरे बॉडी को कवर किया है, खासकर न्यूक्लियस को, ठीक है, और ये ब्लेफरोप्लास्ट के एरिया को छोड़ देता है। इस छोड़ने जो कवर कर रहा है इस एरिया को या इसको कवर करने वाले को पैराडिस्मस कहा जाता है। और थोड़ा सा बाहर की तरफ आएंगे तो जो सबसे तीसरी परत है उसे राइजोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, इनके सेंटर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वाला एरिया है। और न्यूक्लियस को जो आउटर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं निकला हुआ है, इसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ पायरिनाइड्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन और स्टार्च का बना होता है। ठीक है, इसी पायरिनाइड्स के थोड़ा सा अंदर की तरफ ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे सेंट्रोसोम या साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो न्यूरोमोटर अपैरेटस में 3 चीज़ें आती हैं। कभी ये भी पूछा जाता है कि कितने स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर कुल कितनी है, 3। जैसे कि 1, 2 और 3, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड। जैसे कि आप यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो पूरा एरिया है यह न्यूरोमोटर के 3 पोर्शन है। कौन कौन से हैं, ब्लेफरोप्लास्ट है, पैराडिस्मस है और राइजोप्लास्ट है। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डाइजेस्टेड प्रोटोप्लाज्म देख लेते हैं, कैसे प्रोटोप्लाज्म का डाइजेस्टेड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्लोमाइडोमोनास है, फिर यहाँ पे माइटोसिस होती है 1 से 2, और फिर 2 से 4 स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में ये क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर, हालांकि क्लोमाइडोमोनास की अगर हम बात करें तो क्लोमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शंस कैसे पाए जाते हैं, क्लोमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन कैसे होता है या ये देख लेते हैं। इनकी सबसे जो स्पेशल कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन मोस्टली यहाँ पे 2 तरीके से देखने को मिलता है। एक आपको एसेक्सुअल टाइप का, एक है आपका एसेक्सुअल टाइप का, और दूसरा जो है सेक्सुअल टाइप का होता है। कैसा होता है, सेक्सुअल टाइप का। एसेक्सुअल में यह कुल 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं, 3 नहीं बल्कि आप इसको 4 करिएगा। ठीक है, पहला जो है यह बाई जू स्पोर के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, जू स्पोर्स के द्वारा। दूसरा जो स्पेशल कैरेक्टर है बाई ए प्लानोस्पोर्स के द्वारा ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तीसरा जो है हिप्नोस्पोर, ध्यान रखिएगा, हिप्नोस्पोर के द्वारा करते हैं। और जो चौथा जो कैरेक्टर है पॉलमेला स्टेज देखने को मिलता है। इसके बाद अगला जो कैरेक्टर है पॉलमेला स्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहीं पे होता है जहाँ पे नाइट्रोजनस कंपाउंड की कमी होती है। क्या होती है, नाइट्रोजनस
नाइट्रोजनस कंपाउंड की जहाँ पे कमी पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जिसे कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं जू स्पोर्स कब और क्यों होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है जू स्पोर के द्वारा ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट जो भी हम आपको दे रहे हैं सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है और क्लेमाइडोमोनास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इनका जो स्पेशल कैरेक्टर है यह मोटाइल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, मोटाइल नेचर के होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे होते हैं ये, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब इनकी प्रतिकूल परिस्थिति होती है तब यह जू स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शंस करते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ अगर हम इनके स्पेशल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो स्पेशल कैरेक्टर में पहले कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा और ये प्रोड्यूस करते हैं न्यू जू स्पोर्स का ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इनका जो फॉर्मेशन है प्रत्येक 24 हावर्स पर देखने को मिलता है। कितने घंटे पे, 24 हावर्स में देखने को मिलते हैं। ये तो किसका स्पेशल कैरेक्टर है, जू स्पोर के स्पेशल कैरेक्टर हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो मैंने आपको बताया था, दूसरा जो स्पेशल कैरेक्टर है याद रखिएगा, दूसरा जो स्पेशल कैरेक्टर है बाई ए प्लानोस्पोर, बाई ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर्स क्या होते हैं, यह अचल बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं, अचल बीजाणु होते हैं। अचल बीजाणु का मतलब जिसका मूवमेंट ना हो। तो पहला ही पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें फ्लैजिला नहीं होता है, तो यह नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं ये, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन में, किसमें, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, अपने आप को ग्रो करा लेता है, ठीक है। और क्या स्पेशल कैरेक्टर हैं, यह थिक वाल्ड होते हैं। कैसे होते हैं, यह थिक वाल्ड होते हैं। इनकी जो मोटाई है बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल नोट करिएगा, एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस जो इनकी बॉडी को क्या करता है, में ही आपको ए प्लानोस्पोर टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जबकि जू स्पोर जो है पूरे क्लेमाइडोमोनास में कोई भी स्पीसीज अगर आप देखेंगे तो क्लेमाइडोमोनास के ही द्वारा वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसके बाद चलते हैं तीसरे कैरेक्टर्स पर। तीसरा कैरेक्टर्स इनका क्या है, तीसरा जो है बाई हिप्नोस्पोर, बाई हिप्नोस्पोर के द्वारा। हिप्नोस्पोर्स के द्वारा होता क्या है कि ये भी जो स्पेशल कैरेक्टर है यह देखने को मिलता है फाउंड इन क्लेमाइडोमोनास। ये भी क्लेमाइडोमोनास में ही पूछा जाता है, तो इसके टाइप को आपको पता होना चाहिए। होता क्या है कि इनकी बॉडी का, इनके जो प्रोटोप्लाज्म है ये एकदम बीच में क्या करते हैं, सिंक कर जाते हैं और सिंक करने के बाद ये अलग होते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक।
चलिए, इसके बाद एक लास्ट स्टेज है। कई बार ये पूछा गया है कि सर ये बताइए कि पाल्मेला स्टेज किस में देखने को मिलता है। पाल्मेला, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पाल्मेला स्टेज क्या होता है, ध्यान रखिएगा। यह आपके क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। किस कंडीशन में? सबसे पहले इसमें होता है क्या है कि जो इनके जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये कलर, इनका प्रोटोप्लाज्म, इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, यह प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है। क्या होता है? यह डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद जैसे इनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होगा, डिवाइड इनटू फ्लैजिला। ये फ्लैजिला में क्या होते हैं, पूरी तरीके से ये अपने आप को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म इनका डिवाइड होगा और इनकी जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला इनकी ग्रोथ नहीं करती है। क्या? इनकी जो फ्लैजिला पाई जाती है, यह फ्लैजिला डू नॉट ग्रो, ये पॉइंट आपको लिखना है, डू नॉट ग्रो, यह ग्रो नहीं करता है। खासकर इनकी फ्लैजिला की बात करें, ठीक है। अच्छा, इनकी फ्लैजिला के जो चारों तरफ एरिया है, यह इनको कवर करता है और कवर करते ही इस पे एक चिपचिपा पदार्थ का सिक्रीशन होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ। क्या कहते हैं? म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस शीथ का यहाँ पे इनकी बॉडी के ऊपर, इनकी जो चारों तरफ है, इनकी पाल्मेला स्टेज, मतलब इन सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इनका प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म है, और मान लीजिए ये प्रोटोप्लाज्म है, और यह प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, सबसे पहले ये क्या करता है, डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होगा। जैसे ही यह डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद इनके आउटर एरिया में, इनके चारों तरफ जो कवरिंग होती है, इस एरिया को, यह एरिया जो है एक म्यूसिलेजिनस, क्या, म्यूसिलेजिनस शीथ के द्वारा क्या करता है, इसको चारों तरफ से क्या करता है, कवर करके रखता है। क्या करता है? ये इनको चारों तरफ से कवर करके रखता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे ये पूछा जाए कि पाल्मेला स्टेज के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलता है, तो आपको क्लेमाइडोमोनास सही करके आना है, ठीक है। चलिए, अगला जो पॉइंट है, अगला जो करेक्टर है, देख लेते हैं। अगला जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह दो तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। एक है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट सिर्फ आपको नोट करना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा। ये तब होता है जब डेफिशिएंसी ऑफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड, नाइट्रोजिनस कंपाउंड। नाइट्रोजनस जो कंपाउंड होता है वो देखने को मिलता है, और इसी की कमी से ही यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये तभी करेंगे जब इसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तब। इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और किस टाइप के देखने को मिलते हैं, और किस टाइप के देखने को मिलते हैं, नोट कर लीजिएगा। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुल 3 प्रकार से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आइसोगैमस टाइप का, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आइसोगैमस टाइप का। दूसरा जो है एन आइसोगैमस है। दूसरा क्या है? एन आइसोगैमस है, एन आइसोगैमस है। और तीसरा जो है ओ गैमस है। क्या है? ओ गैमस है, ठीक है। क्या है? ओ गैमस है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो इस एग्जाम्पल है, आइसोगैमस
एन आइसोगैमस और ओ गैमस के स्पेशल कैरेक्टर पहले देख लीजिए और फिर इनके एग्जाम्पल जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आइसोगैमस का मतलब क्या होता है। आइसो और एन आइसो और ओ गैमस तीन शब्द हैं और तीनों का मतलब क्या है कि आइसोगैमस का मतलब ये होता है कि जो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते हैं, लेकिन अगर हम फिजियोलॉजिकली बात करें तो फिजियोलॉजिकली कैसे होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। लेकिन एन आइसोगैमी की बात करें तो चाहे यहाँ पे मॉर्फोलॉजी हो या फिजियोलॉजी, इनमें दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ओ गैमेस में क्या होता है? ओ गैमेस में दो कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है। दो कैरेक्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो मोटाइल कैरेक्टर शो करता है। मोटाइल कौन होता है? इसमें मेल होता है। कौन होता है? मेल, जिससे क्या कहते हैं? माइक्रोगैमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोगैमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोगैमिट कहते हैं। और दूसरा जो है नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है? यह नॉन मोटाइल होता है। और नॉन मोटाइल का जो स्पेशल कैरेक्टर है यह कैसा होता है? फीमेल। कैसा होता है? फीमेल कैसी होती है? नॉन मोटाइल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नोट करिएगा यहाँ पे कि अच्छा एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे नोट करिएगा। एग्जाम्पल क्या क्या खास हैं? एग्जाम्पल इनके बहुत इम्पोर्टेंट है और यही एग्जाम्पल ही आपसे परीक्षा में पूछा भी जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास डेबरयानम। एक तो आपको नोट करने ला है ये, और दूसरा जो है क्लेमाइडोमोनास लॉन्गिस्टिग्मा। स्टिग्मा दो एग्जाम्पल किसके हैं? आइसोगैमस के हैं। जबकि एन आइसोगैमस की बात करें तो एन आइसोगैमस में सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। वो क्या है? क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। ठीक है, और इसके साथ एक और नोट कर लीजिएगा, क्लेमाइडोमोनास सुबुगोमा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल इसके हैं और दो एग्जाम्पल आपके आइसोगैमस हैं। ठीक है, और आइसोगैमस के साथ साथ ओ गैमस का जो एग्जाम्पल है इसके दो स्पेशल एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से हैं? एक एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा है, और एक एग्जाम्पल और नोट करिएगा, क्लेमाइडोमोनास ओगोनम। ठीक है ना, ये इसके दो स्पेशल एग्जाम्पल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम्पल ही इनका सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा अगर ये पूछा जाए कि क्लेमाइडोमोनास में किस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, तो ये तीनों के तीनों टाइप जो है क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलते हैं। ठीक ना, यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ठीक, यहाँ से एक दो पॉइंट हम आपको और बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस और होती है जिसे हेटेरोथैलिज्म कहते हैं। क्या? हेटेरोथैलिज्म
हेट्रोथैलिज्म, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। हेट्रोथैलिज्म क्या होता है? हेट्रोथैलिज्म का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ये मॉर्फोलॉजिकली सेम तो होंगे लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, मतलब ठीक आइसोगैमस की ही तरह ये आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल नोट करिएगा, इसका एग्जाम्पल नोट करना है। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास म्यूवैसी, म्यूवैसी, ठीक है, म्यूवैसी है। हेट्रोथैलिज्म कैरेक्टर खासकर इसी में आपको देखने को मिलेगा। और जब आपसे सिर्फ स्पीशीज पूछा जाए तो आपको क्या करना है? क्लेमाइडोमोनास सही करके आना है, ठीक है। तो ये जो स्पेशल कैरेक्टर थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा। क्लेमाइडोमोनास में ये सेक्सुअली कंट्रोल्ड किया जाता है, सेक्सुअली कंट्रोल्ड किया जाता है। किसके द्वारा? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और इनके जेनेटिक फैक्टर के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक पॉइंट और नोट करिएगा, ओरिजिन ऑफ गैमीट, ओरिजिन ऑफ गैमीट इज सच द ओरिजिन ऑफ सी, इनकी जो उत्पत्ति है ओरिजिन ऑफ सी में देखने को मिलती है। तो ये जो इस टॉपिक था मैंने आपका कंप्लीट कर दिया, खासकर क्लेमाइडोमोनास से। और क्लेमाइडोमोनास का ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इन सभी चीज़ों के मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ से एक फिगर देख लीजिएगा कि फ्लैजिला की कंडीशन कितनी है। यहाँ पे 2 है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम ऑस्मोटिक रिलेशन है। सेल मेम्ब्रेन आउटर लिविंग कवरिंग है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे कप शेप देखने को मिलता है। न्यूक्लियस के साथ साथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि इसमें न्यूक्लियस पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं होता है बल्कि प्रिमिटिव स्टेज वाले होते हैं, प्रोमिनेंट स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म या ग्रैनुलर सेल देखने को मिलते हैं, ठीक है। पारेनाइड पाया जाता है जो चारों तरफ से स्टार्च से घिरा रहता है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो यह यूनिसेलुलर मोटाइल फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले हैं। यह ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक दोनों कंडीशन में न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इन्हें माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी कहा जाता है। पिगमेंटेड स्ट्रक्चर, जो इनकी आई स्पॉट या स्टिग्मा पाई जाती है, यह रेड होती है और रेड के साथ साथ डिटेक्टिंग लाइट एंड डायरेक्टिंग मूवमेंट, जिधर इनको जाना होता है यह आई स्पॉट और स्टिग्मा ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सबसे स्पेशल की फीचर्स क्या क्या हैं? यह यूनिसेलुलर होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड हैं, कप शेप्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और आई स्पॉट प्रेजेंट है और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर मेन पार्ट क्या है? फ्लैजिला की संख्या 2 लेकिन अनइक्वल, बेसल बॉडी पाई जाती है, आई स्पॉट देखने को मिलता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस, पारेनाइड, साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर इनके रिप्रोडक्शंस की बात करें तो जी स्पोर्स के द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? सबसे पहले इनका जो वेजिटेटिव सेल है यह माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होगा। माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होगा तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 4, जिसमें एक डिसअपीयर हो जाता है, एक डिसअपीयर हो जाता है, बाकी 3 जो कैरेक्टर हैं यह अपीयर होके जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट में जब मियोसिस होता है तो 4 तरीके के जू स्पोर्स का फॉर्मेशन ये करते हैं,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक है खासकर वॉल्वॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। वॉल्वॉक्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समय बहुत ज़्यादा लग गया क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमने क्लासेस दी हैं आपको, यहाँ से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, उन्हीं एरिया को कवर किया गया है और सब कुछ एक प्रॉपर नोट्स के साथ आपको दिया गया है, जिसका प्रॉपर आप अपना नोट्स बनाते रहिए और पूरा का पूरा सिलेबस कराने की ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ज़रूर देखिए और कमेंट थोड़ा सा ज़रूर किया करिए ताकि हमको ये ज़रूर पता चले कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो ज़रूर बताइए। बाकी मेरा ये खुद का प्रयास है कि हम आपके लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है छोड़ेंगे नहीं जो आपके परीक्षा को टच करते हुए आप आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।